भाई एक बात बताओ, जो हमें पकी पका खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये सही बात है। जिस दिन से मैंने आजाद उम्मीदवार नानक साहब को वोट दी है, उस दिन से बड़ी अटकलें चल रही है मेवात में। एक बात बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बदल सकता है? और बताओ भाई, कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बदल सकता है? तो आज मेरी कोठी भरनी गई है राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भरनी। साथियों, ये सही बात है। जिस दिन से मैंने आजाद उम्मीदवार नानक साहब को वोट दी है, उस दिन से बड़ी अटकलें चल रही है मेवात में कि मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे, कब इलेक्शन होगा। भाई एक बात बताओ, जो हमें पकी पका खीर मिली रही है तो हमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? और जो लोग कहते हैं उन्होंने हमसे 4-4, 5-5 दफा कुर्सी तो लड़के देख ली, अभी भी उनको नाम मान भरे। अगर उनको नहीं मन भरे वो जब नजदीक तो 14,000 बिना के कोई जरूरी कोई हमें कोई इलेक्शन से डर हो रही है। तो देखो, जहां तक ये आज मौजूदा मौके माने मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह टेणी का संबंध है, इससे पहले मनोहर लाल जी भी हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाकी देश के अंदर जो उनका रवैया रहा वो किसी से झुका हुआ नहीं है पार्टी का। लेकिन मनोहर लाल जी ने हमेशा सारी चीज को देखते हुए सबको सम्मान दिया, सबको रोजगार दिया और सबको इज्जत के लिए पूरे देश में शांति और विकास के काम कराए, शांति स्थापित की। इसलिए साथियों, देखो मेरा तो मामला आपको पता होते तो अच्छे बिच्छे आदमी का कुछ पता नहीं पड़ता, लेकिन खासतौर से मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ देश जब आई आखिरी नुमाइंदगी आप ये मान के चलिए, और तुम्हारे इलाके ने पूरे हल्कों ने और खासतौर से पुराने से नीचे इस बार जो मुझे समर्थन दिया वो रिकॉर्ड तोड़ समर्थन दिया। इसलिए मैं आपका जो मेरे मन में थी, आपका एहसान तो शायद मैं नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने कदम लिया है, एक बात बताओ, मैं आपसे खुले मन से पूछना चाहता हूँ, मुझे 40 साल हो गए, 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बदल सकता है? और बताओ भाई, कोई 40 साल में कोई रिश्वत का दाग बदल सकता है? तो आज मेरी कोठी भरनी गई है राज्यसभा, ये राज्यसभा की वोट से मेरी कोठी भरनी है। अगर मैं ये भी लेता ये भी खर्च हो जाता, लेकिन जो चीज हमारे वालिद साहब ने कमाई थी और जो हमारा 40 साल का रिकॉर्ड है, तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो बराबर का साथी है, जब उसको बीजेपी मौका मिलता है तो बीजेपी अच्छी पार्टी है, और हमें कहीं जो कोई लगवाती हो बीजेपी बुरी पार्टी है, बीजेपी बुरी पार्टी है। तो इसलिए आप एक बात बताओ खोल के, मेरा इलेक्शन लड़ना न लड़ना वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कहोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इलेक्शन लड़वाएंगे। अगर आप चाहते हो, और मुझे मेरी अपनी राय ये है कि भाई अगर बगैर इलेक्शन के हमारे बाजे बच जाए, इलाके की सेवा हो जाए, काम हो जाए, तो खूब ज्यादा बेहतर है।
अरे बताओ ना भाई। ठीक है यार तो आपके फैसले ये तो नूरा कुश्ती एक बार होएगी जी मंत्री जी। हाँ होएगी एक बार। इसको भी मैं सीएम साहब के ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ साहब के सीएम साहब चाहेंगे अगर इलेक्शन लड़वाना चाहेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, और बगैर की इलेक्शन के जो हमारा काम चल रहा है या विकास को सम्मान मिलेगा तो हमें जरूरत भी क्या इलेक्शन लड़ने की। ठीक है, और रही बात ये तो तुम्हारे सामने है, नूरुल है, जावेद है, यहाँ से आगे तो जमाना ऐसे का ही होता है किसी माँ बाप का। आप जानो ये बालक जाने और आप लोग जानो, वगैरह कुछ करेंगे सेवा इलाकी आएंगे, नहीं करेंगे तो हमारा तुम्हारा क्या है। उसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इंशाअल्लाह मैं भी बैठा हूँ, जब भी कोई बात आएगी तो वक्त में मैं भी कैसा सुन कर रहता हूँ, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों आप लोग आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फिर मैं दोबारा ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सारी जिंदगी आप लोगों ने परेशान किया, ये जो मन में थी और लगता है ऐसा चालू अधूरी रह गई, लेकिन अब ये जो मौका मिला है इसे ये तो लगता है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा इंशाअल्लाह आपकी कर्म मंडल से सेवा करूंगा। मैं मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री जी शहरी का भी बड़ा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने सही आ रहे और मुझे काम करने का मौका दे दिया, सेवा करने का मौका दे दिया, तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।